हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपको CSIR, गेट एंड DBT एंड ICMR में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें मैच करना है हमको। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है एंटीमाइसिन ए। ओके, तो एंटीमाइसिन ए एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, जो ये एक एंटीबायोटिक है और ये ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एट द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स थर्ड। ठीक है, तो जो एंटीमाइसिन ए है वो आपकी ब्लॉक करेगी कॉम्प्लेक्स थर्ड को। ओके, या फिर यहाँ पे ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम सी। ओके, तो ये आपका होता है कॉम्प्लेक्स थर्ड पे। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि ये कॉम्प्लेक्स थर्ड पे आपका इनहिबिट करती है। ओके, सेकंड आपका जो दिया हुआ है वो है ओलिगोमाइसिन। जो ओलिगोमाइसिन होता है वो इनहिबिट करेगा एफ नोट कंपोनेंट ऑफ ATP सिंथेज को। एंड जो आपका वेलिनोमाइसिन है वो इनहिबिट करता है डिसरप्ट्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, तो ये डिसरप्ट्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल को पे ये काम करता है। एंड जो रोटेनोन है, ठीक है, जो आपका रोटेनोन होता है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पे काम करता है। रोटेनोन ए plant product inhibits the transfer of electron through complex first। ओके, तो जो रोटेनोन है वो किस कॉम्प्लेक्स पे काम कर रहा है? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पे काम करता है। एंड इट इज़ यूज एज ए फिश पॉइजन एंड एज एन इंसेक्टिसाइड, और ये एक इंसेक्टिसाइड की तरह भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ये है इसमें जो दिया हुआ है वो है कि प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये आ गया कि ये भी आपका इनहिबिटर्स हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए। एंड 4 FeS क्लस्टर ऑफ यूबिक्विटिनोन। ठीक है, क्लस्टर ऑफ यूबिक्विटिनोन। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट पे, एंड ये इसके साथ में ये भी याद रखना है कि प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम FeS क्लस्टर टू यूबिक्विटिनोन। अगर यहाँ पे हम और इनहिबिटर्स की बात करें, इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे एक तो आपका रोटेनोन हो गया, इसके अलावा एंटीमाइसिन ए जो आपका किस पे काम करता है? एंटीमाइसिन ए आपका थर्ड पे काम करता है। ठीक है, थर्ड कॉम्प्लेक्स पे काम करता है। एंड जो आपका रोटेनोन है वो काम कर रहा था फर्स्ट पे। ओके, और इसके अलावा एक होता है एमोबार्टियल या एमाइटल जिसे हम कहते हैं। एमाइटल भी आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पे काम करेगा। एंड नेक्स्ट है आपका पायरिसिडीन ए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पे काम करता है। एंड एक है आपका साइनाइड। ओके, जो साइनाइड होता है CN, जो ये होता है वो कॉम्प्लेक्स 4 पे काम करता है, और ये इनहिबिट करता है साइटोक्रोम A3 टू O2। ठीक है, तो ये यहाँ पे काम करता है। साइनाइड, एजाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड विद कॉम्प्लेक्स 4 एंड इनहिबिट द टर्मिनल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। जब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है कि इनहिबिट किसको कर रहा है? टर्मिनल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आपका ये इनहिबिट कर देगा इस पे। ठीक है, साइनाइड एंड एजाइड बाइंड विद Fe3+ फॉर्म ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा एंड ऑफ द साइटोक्रोम A3 एंड कोबाल्ट बाइंड विद द Fe2 फॉर्म, जो रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा ऑफ द साइटोक्रोम A3। एंड ये इसको कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट कर देता है, साइनाइड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंटीमाइसिन ए थर्ड पे काम करता है, रोटेनोन फर्स्ट पे, एंड साइनाइड आपका 4 पे काम करता है। ठीक है, तो यही आपके मेन
इनहिबिटर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है मैचिंग में ही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पीसीज दिया है एंड क्लीवेज पैटर्न दिया हुआ है। तो स्पीसीज की अगर हम बात करें फ्लैटवर्म, तो फ्लैटवर्म जो स्पीसीज है वो उसका क्लीवेज पैटर्न जो होता है वो होलोब्लास्टिक स्पाइरल टाइप का होता है। वहीं अगर हम फ्रॉग की बात करें तो जो फ्रॉग होता है वो आपका होलोब्लास्टिक डिस्प्लेस्ड रेडियल टाइप का आपका होता है। ठीक है, अगर हम बर्ड्स की बात करें तो इसका थोड़ा अलग होता है, नाम ही है बिस्कोइडल। ओके, तो मीरोब्लास्टिक बिस्कोइडल टाइप का बर्ड्स में क्लीवेज पाया जाता है। वहीं अगर इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट्स के अंदर आपका मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल टाइप का पाया जाता है। अगर आपको ये याद है तो अगर इस तरह का कहीं पे मैचिंग में या डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आप इजीली बना सकते हैं, चाहे वो आईसीएमआर और गेट हो, सीएसआईआर और डीबीटी हो। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसकी डिटेल में बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टाइप ऑफ क्लीवेज पैटर्न होते हैं तो वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के कौन से हो जाएंगे, या तो होलोब्लास्टिक होगा या मीरोब्लास्टिक होगा। होलो का मतलब क्या होता है, कंप्लीट क्लीवेज। ठीक है, क्या होगा, कंप्लीट क्लीवेज। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें मीरोब्लास्टिक की, तो मीरोब्लास्टिक का मतलब होता है इनकम्प्लीट क्लीवेज। ठीक है, तो होलोब्लास्टिक क्या है आपका, कंप्लीट क्लीवेज, एंड मीरोब्लास्टिक है आपका इनकम्प्लीट क्लीवेज। वहीं अगर हम होलोब्लास्टिक के टाइप की बात करें तो जैसे आपका आइसो लेसिथल। ठीक है, आइसोलेसिथल टाइप हो जाएगा एक, जिसमें आपका यूनिफॉर्म योग पाया जाता है, एंड सेकंड होता है मीजोलेसिथल। मीजोलेसिथल में आपका मॉडरेट योग पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपका आइसोलेसिथल जिसमें यूनिफॉर्मली आपको यूनिफॉर्म योग पाया जाता है वो रेडियल टाइप हो सकता है। तो रेडियल टाइप होगा जिसका एग्जांपल है इकाइनोडर्म। ठीक है, इकाइनोडर्म हो गया। नेक्स्ट आपका इकाइनोडर्म के अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पाइरल हो गया, स्पाइरल एनालिड्स, मोलस्क एंड फ्लैट वर्म, जो कि अभी आपने देखा था क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैट वर्म आपका स्पाइरल एंड आइसोलेसिथल टाइप का होलोब्लास्टिक टाइप का वहाँ पे क्लीवेज देखने को मिलता है। वहीं थर्ड टाइप इसमें आ जाएगा रोटेशनल। रोटेशनल आप याद रखेंगे मैमल्स एंड निमेटोड्स। ओके, एंड आपका यहाँ पे बाइलेटरल में ट्यूनिकेट्स आ जाते हैं। तो ये जो चार टाइप हैं वो आपके आइसोलेसिथल टाइप होंगे, एंड ये होलोब्लास्टिक टाइप का क्लेवेज होगा जो कंप्लीट क्लेवेज होता है। वहीं आपका सेकंड आइसोलेसिथल के बाद में मीजोलेसिथल। मीजोलेसिथल में मॉडरेट योग होता है और इसमें का एग्जांपल है रेडियल। रेडियल आपका एम्फीबियंस होते हैं रेडियल में। ठीक है, ये याद रखना, रेडियल्स में आपके एम्फीबियंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक इनकम्प्लीट था, जिसमें आपका टीलोलेसिथल जिसमें लार्ज योग को एट वन एंड, ओके, वन एंड पे है अगर योग तो वो टीलो का ही मतलब यही होता है, वन एंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीलो लेसिथल, जिसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा बाइलेटरल जो आपका पाया जाता है सिफेलोपोड एंड मोलस्क में, एंड एक अलग से टाइप का है डिस्कोइडल। ठीक है, तो ये थोड़ा नाम अलग है तो आप याद रखेंगे डिस्कोइडल, जो बर्ड्स में डी इस तरह से याद रख सकते हैं। डिस्कोइडल बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, फिश में देखने को मिलता है। वहीं अगर आप बात करेंगे सेंट्रोलेसिथल की, तो सेंट्रोलेसिथल आपका सुपरफिशियल टाइप का होता है और ये इंसेक्ट में देखने को मिलता है। सुपरफिशियल इंसेक्ट सेंट्रोलेसिथल। ओके, और योग इसमें पाया जाता है योग इन द सेंटर, एंड मीरोब्लास्टिक इनकम्प्लीट टाइप का ये क्लीवेज होता है। आई होप कि आपको ये सभी पैटर्न्स क्लियर हो गए हो, एंड ये जो
क्लेवेज टाइप है, ये आपका क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो होलोब्लास्टिक में क्या था, होलोब्लास्टिक में आइसोलेसिथल, मीसोलेसिथल, आइसोलेसिथल में रेडियल, स्पाइरल, रोटेशनल एंड बाईलेटरल पाया जा रहा था। जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है इकाइनोडर्मेटा रेडियल, एंड यहाँ पे मोलस्क और प्लेटफॉर्म में स्पाइरल, एंड मैमल्स में रोटेशनल, एंड यहाँ पे अगर हम मीजोलेसिथल जो एम्फीबियंस में रेडियल टाइप का पाया जाता है, एंड फिर है आपका मीरोब्लास्टिक टिलोलेसिथल जो आपका पाया जाता है सिफेलोपोड्स मोलस्क में, एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डाइकोइड्स। ठीक है, टिलोलेसिथल डाइकोइड्स जो आपके बर्ड्स में पाया जाता है। ठीक है, बर्ड्स में। और इसके अलावा जो पूछा जाता है वो है सेंट्रोलेसिथल जो आपका सुपरफिशियल एंड इंसेक्ट में देखने को मिलता है ये एग्जाम्पल। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारा एग्जाम्पल क्लियर हो गया हो। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ था प्लेटफॉर्म में आपका क्या था, होलोब्लास्टिक स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल दिया हुआ था। फ्रॉग में आपको पता है कि क्या था आपका डिस्पेलिस्ट रेडियल था। ठीक है, रेडियल था, एंड मिजोलेसिथल। ठीक है, बर्ड्स में आपको पता है डिस्कोइडल और मीरोब्लास्टिक डिस्कोइडल। इंसेक्ट में अभी आपने देखा कि क्या था यहाँ पे सुपरफिशियल। ओके, सेंट्रोलेसिथल, सुपरफिशियल, मीरोब्लास्टिक क्लेवेज यहाँ पे देखने को मिल रहा था क्योंकि ये सभी क्या थे, मीरोब्लास्टिक। ओके, बर्ड्स में मीरोब्लास्टिक एंड इंसेक्ट में मीरोब्लास्टिक, और ये यहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया था। ठीक है, एंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सीरम इम्यूनोग्लोब्यूलिन टेक्स प्लेस इन द क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन पाथवे, एग्जाम्पल इज IgG। ओके, नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द इंटेस्टाइन तो क्या नहीं है। ठीक है, कि आंतों में लोहे के अवशोषण में निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं है, आंसर हो जाएगा ट्रांसफेरिन। ठीक है, और वहाँ पे जो होगा तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो नहीं पाया जाता वो यहाँ पे बताना है, तो ये होता है ट्रांसफेरिन इज राइट आंसर। और ये यूनिट 7 का क्वेश्चन था। ठीक है, और यूनिट 7 मतलब एनिमल फिजियोलॉजी से ये क्वेश्चन आया हुआ था। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल लगे, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग।